मैं दरअसल एक रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से जो लोग संक्रमित हुए थे उनमें से भी ज्यादातर लोग आज भी लंग्स फाइब्रोसिस की ही परेशानी से जूझ रहे हैं। अब इसमें भी एक परेशानी और देखी जा रही है, वो ये कि कोविड से जिनको लंग्स फाइब्रोसिस की दिक्कत है उनमें से 15% को पल्मोनरी हाइपरटेंशन की भी परेशानी है। इससे हार्ट पर भी जोर पड़ रहा है और हार्ट कमजोर पड़ रहा है, यानी कि आपके लंग्स और आपके हार्ट एक साथ दोनों पर अटैक हो रहा है। स्वामी जी, तो इन दोनों को एक साथ ठीक करना है। इसके लिए मकरासन, भुजंगासन के साथ मरकटासन, और मैं आपने तो एक रिपोर्ट की जिक्र किया, मैं एक रिसर्च का जिक्र करता हूँ। हमने 3000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल रिनाउंड टॉप इम्पैक्ट के जर्नल्स में हमने पब्लिश किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उसका निष्कर्ष यह है कि रोज एक तो ये योगाभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं इसको करना है, और अब मकरासन भुजंगासन के बाद ये तो मरकटासन है ना, ये हाइपरटेंशन के लिए, ये हार्ट के लिए भी और लंग के लिए भी जरूरी है। लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे इसको करना चाहिए, लंबा श्वास ले और ऐसे करें। फिर खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिड और उसके साथ कार्डियो ग्रिड दे दें, और एक एक गोली या ज़्यादा दिक्कत है लंग फाइब्रोसिस की, तो रिसर्च हमने ये किया है कि लंग फाइब्रोसिस श्वासारी गोल्ड से, श्वासारी वटी से और ब्रोनकोम से दूर हो जाता है, और लीवर फाइब्रोसिस लीवोग्रिड से दूर हो जाता है। ये फाइब्रोसिस के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमने तैयार की है, और ये बहुत बड़ी बात हुई है ज्ञात इतिहास में। लंग फाइब्रोसिस के लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके हमने इस सत्य को स्टैब्लिश किया है कि किसी के फेफड़े कितने ही खराब क्यों ना हो जाए, हमने तो जो है पहले प्रयोग किया चूहों को अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार का एयर पोल्यूशन दे करके उनके अंदर लंग डिजीज इंड्यूस की और उसको ठीक किया। फिर ये जो अलग अलग प्रकार के सस्ते मास्क आते थे, उन मास्क को लगाने से ना उसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के कण थे, वो अंदर जा करके फेफड़ों के ऊपर चिपक गए और उससे जो है लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो गया, और उसको भी हमने ट्रीट किया श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम से। इसलिए इनको सभी को जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको माने खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, कार्डियो ग्रिड और उसके साथ एक गोली श्वासारी वटी की, श्वासारी गोल्ड की या ब्रोनकोम की साथ में ले लेनी चाहिए। और ये जो अभ्यास मैंने बताई इनको अभी इसको तो करना ही चाहिए। और एक ये बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे तो लंबा सांस भर के ऐसे करें, और थोड़ी देर तो ये भी सबसे हो ही जाता है। जिनसे ना हो पाए सर्वांगासन, वे खाली सेतुबंध से गुजारा कर ले तो वह भी पर्याप्त है। अब देखिए जिनसे नहीं बन पा रहा है वे ये कर लें, लंबा श्वास भर के, और एक आसन में 1 से 2 मिनट 5 मिनट ऐसे रुकना चाहिए। इसका बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट आता है। तो ये बहुत ही जोरदार था पूरा ये लंग का पैकेज, और इसमें थोड़ी भी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो फिर ये ऐसे गोमुखासन, बाएं पैर नीचे और बॉडी थोड़ी हल्की है, जितनी इंच हाइट उतना केजी वेट है, तो मेरी तरह से परफेक्ट कर सकेंगे। एड़ी के ऊपर ऐसे बैठ गए, ये तरीका, और ऊपर वाले पैर को ऐसे खींचा कि ऊपर वाले पैर की एड़ी, दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर की जंघा और कुल्ले के पास ऐसे रख जाए, घुटने पर घुटना ऐसे छूता हुआ, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ करके थोड़ी देर, और इसी में भस्त्रिका, इसी में कपालभाति करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी अच्छा होगा, और लंग फाइब्रोसिस अच्छा होने के साथ साथ हार्ट भी अच्छा होगा। तो ये गोमुखासन हार्ट के लिए
लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, और जिनको फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम हो तो वो भी कर ले। थोड़ा प्रारंभ में दिक्कत होगी, धीरे धीरे पहले या तो श्रृंगी लगवा करके, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से। और एक बहुत अच्छा उपाय मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है, उपवास। उपवास करने से माने 3 चीजें जरा एक साथ करना। उपवास करना मात्र 3 दिन पीड़ांता क्वाथ की, दसमूल क्वाथ की, या एलोवेरा गिलोय की, निर्गुंडी की, सहजना की बस्ती लेना, जो भी चीज उपलब्ध हो। बस्ती, उपवास, और साथ में योगासन प्राणायाम के साथ साथ पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रेड खाने के बाद ले लें, तो ये जो कंधे किसी के जाम हो जाते हैं वे भी पूरे अच्छे हो जाएंगे। वैसे भी कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस में, कोरोना में एक तो कोरोना, दूसरा दवाइयों की ओवरडोज, स्टीराइड की ओवरडोज, फिर इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई लोगों की, उसको में फेफड़ों का असर होने के साथ साथ वात, पित्त, कफ, त्रिदोष गड़बड़ हो रही है। उसमें वात दोष सबसे ज़्यादा, फाइब्रोमाइल्जिया, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, ये जो बीमारियां ज़्यादा हुई है उसमें भी। और मैंने कंधे जाम की बात आ रही थी तो उसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया, तो एकदम से फायदा होगा उपवास से, बस्ती से, और प्राणायाम तो त्रिदोष नाशक है ही सो है। बाकी आयुर्वेद की औषध होने के साथ साथ वो एंटी एजिंग भी है, और एंटी एजिंग होने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी है। ठीक है स्वामी जी, जो कुछ संदर्भ छूट गया होता और ले लीजिए मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।